रथ के पहिए बिल्कुल बीचों बीच रुक चुके थे। एक तरफ खड़ी थी धर्म की सेना और दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें ये योद्धा अपना खून कहता था। दोनों हाथों में अब भी गांडीव धनुष था, लेकिन वो पहली बार इस वीर की पकड़ से फिसल रहा था। कांपते होठों से बस एक आवाज निकली, मैं नहीं लड़ूंगा माधव। भरी सभा में जैसे मौत का सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ भगवान श्री कृष्ण ने खोला मन का ऐसा विज्ञान, जहां आपका अपना दिमाग ही आपका सबसे खतरनाक दुश्मन बन सकता है। जी हाँ, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय की। क्या आप खुद के मित्र हैं या खुद के हत्यारे? उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मना। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वो अपना पतन न होने दे और स्वयं ही अपना उद्धार करे। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र भी है और अपना शत्रु भी। जिसने अपने अहम, अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, वो स्वयं ही अपना मित्र है। और जो इनके वश में हो गया पार्थ, वो स्वयं ही अपना शत्रु है। जो शीतकाल और ग्रीष्म काल, सुख और दुख, मान और अपमान में शांत रहे और संतुलन रखे, वो जितेंद्रिय पुरुष सदैव परमात्मा में लीन रहता है। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसों की आवाज दुश्मन की फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। रथ के पहिए नहीं घूम रहे थे, घोड़ों के पैर नहीं उठ रहे थे। दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, लेकिन समय जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने थाम लिया था। कुरुक्षेत्र की धरती पर खून नहीं बहा था, लेकिन एक योद्धा का हृदय टूट चुका था। वो योद्धा जिसके एक इशारे पर 7 अक्षौहिणी सेना तलवार खींच लेती, आज अपने ही रथ में बैठा कांप रहा था। उसके हाथ से दिव्य गांडीव धनुष छूट गया था। उसकी आंखें अपने ही प्रियजनों के चेहरों पर जम गई थी, जो अब दुश्मन बनकर खड़े थे। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं नहीं लड़ूंगा माधव। ये शब्द युद्धभूमि में गूंजे नहीं। ये शब्द एक आत्मा की चीख थे, जो अपने ही कर्तव्य से भाग रही थी। और उसी क्षण एक अनोखी कहानी की शुरुआत हुई। एक ऐसा संवाद जो दो सेनाओं के बीच नहीं, बल्कि एक मन के दो हिस्सों के बीच होने वाला था। एक तरफ था मोह, दूसरी तरफ था धर्म। एक तरफ था अंधेरा, दूसरी तरफ था प्रकाश। लेकिन इस प्रकाश को पाने की राह सीधी नहीं थी। ये राह थी 6ठे अध्याय की, जहां इंसान को अपना सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन दोनों खुद बनना था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन का शरीर रथ में है, लेकिन उसका मन कहीं भटक गया है। एक पिता की तरह जो रोते हुए बच्चे को चुप कराता है, कृष्ण ने अर्जुन को डांटा नहीं। एक माँ की तरह जो बीमार बच्चे को दवा पिलाती है, उन्होंने समझाया नहीं। उन्होंने तो बस एक दर्पण रख दिया अर्जुन के सामने। हे पार्थ, कृष्ण बोले। उनकी आवाज में समंदर की गहराई थी और आसमान की ऊंचाई भी। जिस कर्म को करने से तू डर रहा है, वो तुझे करना ही होगा, लेकिन करने का ढंग ऐसा हो कि वो कर्म तुझे जकड़ न पाए। ये समझने के लिए पहले तुझे अपने भीतर झांकना होगा। अर्जुन ने आंसू पोंछे और पूछा, भीतर? भीतर तो केवल अंधेरा है, केवल भ्रम है। मैं जिसे प्यार समझता हूँ, वो कमजोरी बन जाता है। जिसे कर्तव्य समझता हूँ, वो क्रूरता लगता है। मेरा अपना मन ही मेरे वश में नहीं है। कृष्ण की आंखों में चमक आई। जैसे किसी मूर्ति में प्राण फूके जाते हैं, वैसे ही उन्होंने अर्जुन के मन में एक नया भाव जगाया। बोले, यही तो रहस्य है। तू कहता है कि तेरा मन तेरे वश में नहीं, लेकिन तू ये नहीं जानता कि जिस मन को तू अपना समझ रहा है, वो तू है ही नहीं। वो तो एक अदृश्य जंगल है, जहाँ इच्छाएं भेड़ियों की तरह दौड़ती हैं। क्रोध, लोभ, मोह, ये सब उस जंगल के शिकारी हैं। और तू, असली तू, इस जंगल का राजा है। लेकिन तू अपना सिंहासन छोड़कर शिकारियों के पीछे भाग रहा है।
युद्ध भूमि का सन्नाटा अब गहराता जा रहा था। सूरज सिर पर आ गया था। सैनिकों की ढालों पर पड़ती रोशनी आंखों को चौंधिया रही थी, लेकिन अर्जुन और कृष्ण के बीच जो तीसरा सूरज उग रहा था, वो ज्ञान का सूरज था। ये शुरुआत थी अध्याय 6 की, जिसे कुछ लोग ध्यान योग कहते हैं, लेकिन असल में ये था आत्मसंयम का भयानक सुंदर विज्ञान। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, कल्पना कर कि तू एक ऐसे पर्वत पर चढ़ रहा है जो बादलों से भी ऊंचा है। रास्ते में कांटे हैं, ठंडी हवाएं तुझे पीछे धकेल रही हैं। अगर तू रुक गया तो गिर जाएगा, अगर पीछे मुड़ा तो खाई मिलेगी। लेकिन अगर चलता रहा, अपनी ही सांसों की लय पर चलता रहा, तो शिखर पर पहुंचेगा। अर्जुन की त्योरियां चढ़ी हुई थी। वो बीच बीच में दुर्योधन की सेना की तरफ देख रहा था, जहां पितामह भीष्म और गुरु द्रोण खड़े थे। उसने कहा, पर्वत, मेरे पैर जमीन पर ही नहीं टिकते, मैं क्या पर्वत चढ़ूंगा? इसीलिए तो तेरा उद्धार करना है। कृष्ण ने कहा, पर्वत तेरे भीतर है और चढ़ाई करने का साधन भी तेरे भीतर ही है। तुझे कोई बाहर का सहारा नहीं चाहिए। तू खुद अपना दीपक बन, तू खुद अपना तूफान बन। लेकिन पहले ये जान ले कि तू अकेला नहीं है। जिस आत्मा को तू ढूंढ रहा है, वो हर जीव में छिपी है। जैसे एक ही अग्नि हर लकड़ी के टुकड़े में छिपकर बैठी रहती है, बस उसे घर्षण चाहिए, वैसे ही एक ही परमात्मा सबके हृदय में बैठा है। अब कृष्ण ने अपनी उंगली उठाई और आसमान की ओर इशारा किया। देख, जैसे ये आकाश सबको ढकता है, वैसे ही चैतन्य सबको जीवित रखता है। अगर तू सिर्फ शरीर को देखेगा तो तुझे भेद दिखेगा, लेकिन अगर उस एक तत्व को देख लेगा तो सब में अपनापन दिखेगा। जो इस अपनेपन को अनुभव कर लेता है पार, वो कभी अकेला नहीं पड़ता, कभी उदास नहीं होता, और उसी को योगी कहते हैं। योगी। अर्जुन ने धीरे से शब्द चखा। लोग कहते हैं योगी वो होता है जो जंगल जाकर आंखें बंद कर लेता है, भभूत रमा लेता है। मैं तो एक गृहस्थ हूँ, एक योद्धा हूँ। मैं योगी कैसे बन सकता हूँ? कृष्ण हल्के से मुस्कुराए। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जिसने राजपाट, घर परिवार छोड़ दिया, वो योगी नहीं है। जिसने कर्म छोड़ दिया, वो सिर्फ भगोड़ा है। असली योगी वो है जो बाजार में बैठकर भी आश्रम का शांत भाव रखता है, जो युद्ध करते हुए भी ध्यान की अवस्था में रहता है। याद रख, कर्तव्य से भागना योग नहीं, नपुंसकता है, लेकिन कर्तव्य को एक साक्षी की तरह करना ही असली योग है। अर्जुन का चेहरा बदल रहा था। भय की परतें उतर रही थी और जिज्ञासा की किरण बाहर आ रही थी। उसने कहा, आप कहते हैं कर्म करो और साक्षी बने रहो, लेकिन मेरा मन तो बार बार या तो भूतकाल में जाता है या भविष्य के सपने बुनने लगता है। वो वर्तमान में रुकता ही नहीं। तो उसे रोक। कौन रोक रहा है तुझे? बस यही तो नहीं हो पाता। मन को रोकना इतना सरल होता तो क्या बात थी। मन तो बड़ा चंचल है, बड़ा प्रबल है। मैं लाख कोशिश करता हूँ, वो बार बार उन्हीं विचारों में, उन्हीं रागद्वेष में लौट जाता है। ऐसा लगता है जैसे हवा को मुट्ठी में बांधने की कोशिश कर रहा हूँ। कृष्ण ने गहरी सांस ली। उनकी छाती पर वैजयंती माला चमक रही थी। बोले, तू सच कहता है, मन बहुत चंचल है। लेकिन तू एक बात बता, अगर एक जंगली हाथी को रोज एक ही जगह, एक ही खूंटे से बांधा जाए, तो क्या एक दिन उस खूंटे की जगह उसकी पहचान नहीं बन जाती? पहले दिन वो तोड़ देगा रस्सी, दूसरे दिन भी खींचेगा, लेकिन 1000वीं बार वो अपनी ही जगह पर खड़ा मिलेगा। मन भी ऐसा ही हाथी है। अभ्यास रूपी अंकुश से और वैराग्य रूपी मजबूत रस्सी से तू इसे काबू कर सकता है। अभ्यास और वैराग्य, अर्जुन ने दोहराया। उसकी आवाज में पहली बार उम्मीद थी। हाँ,
अभ्यास का मतलब है बार बार उसी एक सत्य की ओर लौटना। और वैराग्य का मतलब ये नहीं कि घर छोड़कर भाग जा। वैराग्य का मतलब है ये गहरी समझ कि जो कुछ भी तू बाहर देख रहा है ये सब स्वप्नवत है। आज है, कल नहीं है। आज अच्छा लगता है, कल बुरा लगेगा। इन इंद्रियों के सुखों के पीछे मत भाग। ये सुख तुझे भोगने नहीं देंगे, ये तुझे भोग लेंगे। जिस दिन तूने ये जान लिया उस दिन तेरा मन अपने आप शांत हो जाएगा। अर्जुन की आंखों के आगे अब एक तस्वीर बन रही थी। उसने देखा कि वो एक भव्य महल के अंदर है, लेकिन महल में आग लगी हुई है। इंद्रियां उसे चिल्ला चिल्ला कर बुला रही हैं। अर्जुन, इधर आ, ये स्वाद चख, ये सौंदर्य देख, ये धुन सुन। लेकिन वो हर आवाज के पीछे भाग रहा है और महल की आग बुझाए बिना ही अकेला खाली हाथ खड़ा है। मैं समझ गया, अर्जुन बोला। ये इंद्रियां मेरी सेविका नहीं, मेरी शत्रु है। लेकिन मैं इनसे लड़ूं कैसे? ये तो मेरे अपने शरीर में ही रहती है। यही तो असली युद्ध है पार्थ। कृष्ण का स्वर अब कठोर होता जा रहा था, जैसे तलवार पर धार चढ़ रही हो। बाहर के शत्रु तो बहाना है। खांडव वन जलाना, कौरवों से लड़ना, ये सब तो छोटी लड़ाइयां हैं। असली महाभारत तो तेरे भीतर हो रही है, हर पल, हर सांस के साथ। तू सोचता है कि दुर्योधन तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। नहीं, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन वो अर्जुन है जो क्रोध में अंधा हो जाता है। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन वो अर्जुन है जो नींद से प्यार करता है और जागरण से डरता है। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन वो अर्जुन है जो आलस के बिस्तर पर पड़ा पड़ा राजाओं जैसे सपने देखता है, लेकिन साधना का एक कदम नहीं चलता। ये शब्द तीरों की तरह अर्जुन के हृदय को भेद रहे थे। उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी कपकपी दौड़ रही थी। लग रहा था जैसे कोई उसके अंतर्मन की दीवारों को तोड़कर सारा सामान बाहर निकाल रहा है। उसने कृष्ण की आंखों में देखा। वहां दया नहीं थी, वहां एक अजीब सी तपस्या थी। तो मेरा अपना मन ही मेरा शत्रु है, अर्जुन ने स्वीकारोक्ति के स्वर में कहा। हाँ, उसी तरह तेरा अपना मन ही तेरा मित्र भी है, कृष्ण बोले। अगर तूने उसे काबू कर लिया तो वो तुझे पार लगाएगा, नहीं तो डुबो देगा। देख, जिस तरह अग्नि बिना ईंधन के शांत हो जाती है, वैसे ही मन बिना इच्छाओं के शांत हो जाता है। उस शांत मन वाले को फिर कोई शोक नहीं सताता, कोई भय नहीं डराता, कोई चीज नहीं चाहिए। वो पूर्ण हो जाता है। लेकिन मैं तो अशांत हूँ। कहाँ बैठूं? क्या खाऊं? कैसे जीऊं? अब कृष्ण ने बड़ी बारीकी से, जैसे कोई चित्रकार तूलिका चलाता है, अर्जुन को ध्यान का मार्ग समझाना शुरू किया। बोले, एक साफ पवित्र स्थान चुन, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। एक आसन बिछा, उस पर स्थिर होकर बैठ। रीढ़ सीधी, शरीर शिथिल। अब आंखें बंद कर, लेकिन सो मत जाना। बस देख, दो भौहों के बीच अपनी दृष्टि स्थिर कर। नाक के अग्रभाग में आती जाती श्वास को महसूस कर। कोई मंत्र नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ अपने भीतर के सन्नाटे को सुन। अर्जुन ने आंखें बंद की। रथ पर बैठे बैठे ही चारों तरफ सन्नाटा था। उसे अपनी धड़कनें सुनाई दी। पहले तो बहुत तेज, डरावनी, फिर धीरे धीरे वो शांत होती गई। उसे लगा जैसे उसने कोई दरवाजा खोल दिया है। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के बीचों बीच एक अखंड ज्योति जल रही थी, आत्मा की ज्योति। देखा तूने? कृष्ण की आवाज बिल्कुल पास से आई। वो दीपक जो तूफान में भी नहीं बुझता, वो तू है, वो साक्षी है। उसी को देखते रहना है, यही ध्यान है। अर्जुन ने आंखें खोली। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने कहा, लेकिन ये कब तक करना होगा? युद्ध तो अभी शुरू होगा। क्या मैं जीवन भर ऐसे ही आंखें बंद करके बैठा रहूंगा? कृष्ण ने गर्दन हिलाई।
नहीं, ध्यान सिर्फ सुबह शाम की क्रिया नहीं है, ये तो जीने की कला है। जैसे तू सांस लेना नहीं भूलता, वैसे ही उस साक्षी भाव को मत भूल। आंखें खोलकर भी देख सकता है, युद्ध करते हुए भी देख सकता है। तू जब तलवार चलाएगा तो उस साक्षी में स्थित होकर चलाना। फिर तू सिर्फ एक योद्धा नहीं होगा, एक परम योगी होगा। ये सुनकर अर्जुन को लगा जैसे कोई जादू हुआ है। उसने पूरी जिंदगी सोचा था कि कर्म और ध्यान दो अलग रास्ते हैं, एक सन्यासी का और एक गृहस्थ का। आज पहली बार उसे पता चला कि दोनों को मिलाकर एक तीसरा दरवाजा खुलता है। कर्म की अग्नि में तपकर, ध्यान के जल में ठंडा होकर इंसान कुंदन बन जाता है। लेकिन तभी अर्जुन के मन में एक काली परछाई उठी, एक ऐसा डर जो सदियों से साधकों का पीछा करता आया है। उसने सकुचाते हुए पूछा, माधव, मान लीजिए कि मैं श्रद्धा से चल पड़ा, लेकिन रास्ते में मेरा मन भटक गया, मैं किसी मोह में फंस गया, मेरी मृत्यु हो गई, लेकिन मेरा लक्ष्य अधूरा रह गया। तब क्या मेरा सब त्यागा व्यर्थ नहीं हो जाएगा? क्या मैं उस बादल की तरह नहीं हो जाऊंगा जो बरसने से पहले ही बिखर जाता है, जिसका कोई वजूद नहीं रहता? ये प्रश्न सुनकर कृष्ण के चेहरे पर एक गहरी पीड़ा उभरी। पीड़ा इस बात की कि इंसान को अपने पुरुषार्थ पर ही विश्वास नहीं है। बोले, पार्थ, तेरा डर स्वाभाविक है, लेकिन तू इस सृष्टि के नियम को समझ। यहाँ क्या हुआ, कोई भी शुभ कर्म नष्ट नहीं होता। एक बार अगर तूने सत्य के मार्ग पर एक कदम रख दिया, तो वो कदम तेरी सांसों की तरह तेरे साथ रहता है। कोई बिजली का झटका, कोई मौत का फरिश्ता उस पुण्य को नहीं मिटा सकता। लेकिन अगला जन्म तो होगा। अगर मैं मर गया तो? सुन ध्यान से, कृष्ण ने हाथ ऊपर उठाया। अगर तेरा योग भंग भी हो गया, तो भी तू स्वर्ग के विशाल लोकों में वर्षों तक आनंद भोगेगा। फिर तू एक ऐसे कुल में जन्म लेगा जहाँ ज्ञान का प्रकाश है, या फिर ऐसे योगी जनों के कुल में जहाँ ध्यान की सुगंध है। ये सबसे बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ से तूने पिछले जन्म में छोड़ा था, उसी बिंदु से तेरी यात्रा फिर शुरू हो जाएगी। जैसे सुबह उठकर तू वहीं से चलना शुरू करता है जहाँ कल रात सोया था। तुझे कोई पीछे नहीं धकेल सकता अर्जुन, तेरा मार्ग सुरक्षित है। अर्जुन की आंखों से आंसुओं की एक बूंद गिरी। ये दुख का आंसू नहीं था, ये वो राहत का आंसू था जो तब आता है जब किसी गहरे डर से मुक्ति मिलती है। उसे लगा कि अब वो कभी हार नहीं सकता। मृत्यु भी उसे नहीं डरा सकती, क्योंकि मृत्यु भी सिर्फ एक अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं। उसने आंखें पोंछी और अपने गांडीव की ओर देखा। अब वो धनुष उसे हिंसा का साधन नहीं, धर्म का प्रतीक लग रहा था। उसने आसपास खड़ी सेना को देखा। पितामह भीष्म की सफेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी। गुरु द्रोण की आंखों में आज भी वही स्नेह था जो बचपन में शस्त्र चलाना सिखाते समय था। लेकिन अर्जुन का दृष्टिकोण बदल गया था। उसे ये सब अब शरीर नहीं, आत्माएं दिख रही थी। उसकी नजरों में अब कोई बैर नहीं था, एक अटूट कर्तव्य बोध था। उसने कृष्ण के चरण स्पर्श किए और बोला, मैं तैयार हूँ। लेकिन एक आखिरी प्रश्न है। ये जो आपने सबसे बड़ा योगी बताया, जो सबके हृदय में बसे परमात्मा को देखता है, क्या ऐसा कोई है? क्या मैं उस अवस्था को छू सकता हूँ? कृष्ण खड़े हो गए। रथ की ऊंचाई से वो सारी सेना को देख रहे थे। उनकी उंगलियां सुदर्शन चक्र को सहला रही थी। वो बोले, हाँ पार्थ, जो सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, वो योगी ही नहीं, वो मेरा अपना स्वरूप है। और वो खुले आसमान के नीचे रहता है या सोने के महल में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिट्टी के बर्तन में पानी हो या सोने के घड़े में, पानी तो पानी ही रहता है। वो कभी किसी से अलग नहीं होता। वो नदी की धारा में बहता हुआ भी स्थिर है, युद्ध करता हुआ भी शांत है। उसके लिए मित्र और शत्रु, सुख और दुख, ठंडा और गर्म, सब एक समान हो जाते हैं। अर्जुन ने गहरी सांस भरी। उसने रथ के अंदर रखे शंख को उठाया।
वो देवदत्त शंख। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन पूरे शरीर में एक अजीब सी स्थिरता थी। उसने आसमान की तरफ देखा। बादल हट गए थे, सूरज तप रहा था। उसे अचानक अपनी माँ कुंती की याद आई, अपने भाइयों की याद आई, द्रौपदी के अपमान की याद आई। सारी यादें एक चक्रवात की तरह उसके मन में घूम गई। पर इस बार वो चक्रवात उसे गिरा नहीं पाया, क्योंकि इस बार वो अपने भीतर के उस अखंड दीपक को देख चुका था। उसने शंख अपने होठों से लगाया, फेफड़ों में हवा भरी, और एक ऐसी गूंजती हुई ध्वनि पूरे कुरुक्षेत्र में फैल गई जो शांति और संकल्प की घोषणा थी। कृष्ण ने मुस्कुराकर धीरे से सिर्फ अर्जुन के लिए कहा, उत्तिष्ठ पार्थ, खड़ा हो जा। अब तू योगी बन चुका है। अब तुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि जो अपने मन का मित्र बन गया उसके लिए सारा संसार मित्र है, और जो अपने मन का शत्रु बन गया उसके लिए सारा संसार शत्रु है। तूने अपने भीतर के शत्रु को परास्त कर दिया। अब बाहर का शत्रु तेरे सामने ठहर नहीं सकता। कुरुक्षेत्र की धरती गूंज उठी, और वहीं दो विशाल सेनाओं के बीच एक रथ पर समय रुक गया। अर्जुन अकेला नहीं था, सारा ब्रह्मांड उसके साथ खड़ा था। क्योंकि सबसे बड़ा सत्य यही है, मन के अंधेरे को चीरकर जो प्रकाश तक पहुंचता है, उसे फिर कभी किसी और युद्ध की, किसी और हथियार की, किसी और राज्य की जरूरत नहीं रहती। उसका मन ही उसका सबसे बड़ा राज्य है, और उसका अपना हृदय ही उसका सबसे बड़ा दीपक। और इस दीपक की लौ कभी नहीं बुझती, कभी नहीं।